हाय गाइस, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में कैसे देखते हैं और कैसे पहचानते हैं। अब इस वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी भी सपोर्ट को कैसे हम जानेंगे कि मजबूत है या कमजोर, और किसी भी रेजिस्टेंस को कैसे जानेंगे कि स्ट्रॉन्ग है या कमजोर यानी वीक। तो चलिए हम ऑप्शन चयन के थ्रू सपोर्ट रेजिस्टेंस की कमजोरी और मजबूती को पकड़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि ऑप्शन चेन में टॉप ऊपर बॉटम नीचे, सॉरी, बॉटम ऊपर टॉप नीचे होता है। यानी मार्केट में जो आप एक नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको घटते हुए क्रम में दिखेगा, और ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि बढ़ते हुए क्रम में दिखेगा। जैसे 22,000, 22,050, 22,100, 22,150, 22,200, इस तरीके से। जैसे ही ये आप टॉप की तरफ जाएंगे, टॉप बोले तो बॉटम की तरफ टॉप इसका होता है ऑप्शन चेन में, और टॉप की तरफ बॉटम होता है, यानी उल्टा। चार्ट में हमको जैसा दिखाई देता है सेम नहीं होता ऑप्शन चेन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें हमारे समझ गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं। और चलिए अब समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इस ऑप्शन चैन में कैसे जाने कमजोर है। तो देखिए, पहले हम सपोर्ट को ढूंढते हैं। तो सपोर्ट ढूंढने के लिए हमको पुट साइड की डाटा को रीड करना होगा। और कौन से डाटा को रीड करना होगा? वैल्यूम और वाई। तो वाई वैल्यूम के लाइंस को हम ध्यान पूर्वक देखेंगे। एक एटीएम से ओटीएम की तरफ ट्रेवल करेंगे, ठीक है, वैल्यूम अब वाई की लाइन में। तो चलिए हम ट्रेवल करते हैं इस लाइन में और ध्यान पूर्वक देखते हैं सबसे बड़ी हमको वैल्यूम कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यूम की बात करें तो दो 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर वैल्यूम दिखाई दे रही है, ठीक है। और उससे ऊपर चलते हैं और देखते हैं इससे भी बड़ी कोई वैल्यूम दिखाई दे रही है क्या। तो इससे बड़ी वैल्यूम हमको कहीं पर जनरेट नहीं दिखाई दे रही है। और वाई की बात करें तो वाई को भी एक आईटीएम से ओटीएम की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ी वाई की बात करें तो वाई भी सबसे बड़ी वाई 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर ही दिखाई दे रही है, और कहीं हमको इससे बड़ी वाई नहीं दिखाई दे रही है। यानी पुट साइड में सपोर्ट यही है, 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। और सपोर्ट दोनों का है, वॉल्यूम और वाई का, यानी बोथ का है, ठीक है। अब इसको ये समझेंगे कि कमजोर और स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम दोनों का है, इसलिए दोनों को अगर ओटीएम की तरफ ट्रेवल करेंगे यानी बॉटम की तरफ जाएंगे, तो यदि दोनों 75% से सेकेंड हाईएस्ट कहीं पर दिखाई देता है तो कमजोर है, और 75% से कम दिखाई देता है तो स्ट्रांग है, ठीक है। तो सेकेंड अब हाईएस्ट हम खोजेंगे, तो सबसे पहले वॉल्यूम खोज लेते हैं। सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो ये आईटीएम की तरफ दिखाई दे रहा है। आईटीएम की तरफ एक भी, दोनों में से एक भी यदि 75% से यानी 75% से ज़्यादा दिखाई दे रहा है नंबर सेकेंड हाईएस्ट में, तो कमजोर माना जाएगा। और बॉटम की तरफ दोनों में से कोई भी दिखाई देता है तो भी स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि सपोर्ट को यदि बॉटम की तरफ कमजोर होता है 75% से ज़्यादा
तो दोनों को होना पड़ेगा और अंदर की तरफ कोई भी वाई या वैल्यूम दोनों में से कोई भी 75% से ज़्यादा सेकेंड हाईएस्ट में दिखाई दे रहा है तो उस सपोर्ट को कमजोर मानेंगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि डब्ल्यू टीवी या डब्ल्यू टी टी? तो देखिए ये टॉप की तरफ है, जैसा कि हमने बताया था टॉप इसका नीचे की तरफ होता है, तो इसे डब्ल्यू टी टी बोलेंगे। यदि ये बॉटम की तरफ हमको सेकेंड हाईएस्ट दिखाई देता है तो उसको हम डब्ल्यू टीवी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमको जो सपोर्ट है डब्ल्यू टी टी दिखाई दे रहा है, यानी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो डब्ल्यू टी टी है, वो है, ठीक है। इससे बड़ा हमको सेकेंड हाईएस्ट में कहीं पर वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये समझते हैं भैया कि 75% से ज़्यादा है क्या? 75% से ज़्यादा रहेगा तभी तो ये कमज़ोर माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए हम एक कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और इस कैलकुलेटर के माध्यम से इसको बारीकी से समझेंगे। तो इस वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सॉरी इसको कॉपी कर लेते हैं और हम अपने कैलकुलेटर में इसको पेस्ट कर देते हैं। और देखिए कभी भी ना हमको परसेंटेज अगर पता करना है तो परसेंटेज कैसे निकाल लेंगे, आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से पता लगा सकते हैं सपोर्ट कितना परसेंट कमजोर है और कितना परसेंट मजबूत है, ठीक है। तो हमके जो वैल्यूम है यानी वैल्यूम सेकेंड हाईएस्ट है और वाई की बात करें तो वाई भी सेकेंड हाईएस्ट टॉप की तरफ ही दिख रहा है, तो पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो जो सेकेंड हाईएस्ट है उसमें हम भाग देंगे फर्स्ट हाईएस्ट को, ठीक है। तो चलिए सेकेंड हाईएस्ट की जो वॉल्यूम है इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको भाग दे देते हैं जो सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यूम है यानी फर्स्ट हाईएस्ट। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करने के बाद फिर कैलकुलेटर में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको इनटू करके 100 कर देते हैं यानी गुणे 100, इसकी परसेंटेज निकल करके आ जाएगी। देखिए 56% यानी 56% ये वॉल्यूम सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। इसलिए ये वॉल्यूम कमजोर नहीं है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए ठीक इसी प्रकार वाई को देख लेते हैं। वाई की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है, तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और कैलकुलेटर में पेस्ट कर देते हैं। इसको भाग दे देते हैं फर्स्ट हाईएस्ट से, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इसको भाग दे देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। ये देखिए 89% है, यानी वाई कमजोर है, ठीक है। ये सपोर्ट जो है कमजोर है। कमजोर किस साइड है? टॉप की तरफ कमजोर है, न कि बॉटम की तरफ, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट तो हमको टॉप की तरफ ही मिला है ना। और किस स्ट्राइक प्राइस पे ये डब्ल्यू टी टी है, ये वाई डब्ल्यू टी टी है और सपोर्ट भी डब्ल्यू टी टी है। क्योंकि सपोर्ट दोनों का है, अंदर एक भी कमजोर होगा तो सपोर्ट को हम डब्ल्यू टी टी मानेंगे और बॉटम की तरफ दोनों को कमजोर होना पड़ेगा तभी सपोर्ट को हम कमजोर मानेंगे, अदरवाइज इसको स्ट्रॉन्ग ही कहेंगे। तो अंदर की तरफ हमने कैलकुलेशन निकाला है तो 89.84% हमको वीक दिखाई दे रहा है, यानी 89.8 कह लें 90% ये कमजोर दिखाई दे रहा है सपोर्ट। किस तरफ? टॉप की तरफ, यानी ऊपर ये जो सपोर्ट है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। किस स्ट्राइक प्राइस पर? 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि सपोर्ट कितना परसेंट कमजोर है, कितनी आसानी से हमको पता चल गया कि सपोर्ट कितना परसेंट, 90% कमजोर है। लेकिन अब बात ये है कि यदि ये बॉटम की तरफ रहेगा तो वो कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे? ठीक उसी प्रकार जो फर्स्ट जहाँ पर सबसे हाईएस्ट
ओपन इंटरेस्ट रहेगा उसको भाग देंगे सेकेंड हाईएस्ट से, ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट पहले कैलकुलेटर में ऐड करेंगे जैसा हमने ऐड किया और उसको टेस्ट करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वैल्यू में क्या सेकेंड हाईएस्ट कोई दिख रही है, नहीं दिख रही है। सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पर थी जो कि बहुत अभी कम है, और वाई जो है 90% ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। तो मार्केट जब भी गिरेगी तो 750 यानी 22,750 की स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स होने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब सपोर्ट ऊपर की तरफ जाए तो मार्केट को एक स्ट्राइक प्राइस जिस जगह पर जाता है उसी स्ट्राइक प्राइस से रिवर्स करने की कोशिश करता है। यदि बॉटम की तरफ जाए तो मार्केट में फॉल आ सकता है। कहाँ तक? जिस स्ट्राइक प्राइस पर जाना चाहता है। यदि 22,600 की स्ट्राइक प्राइस पर कमजोर है सपोर्ट, तो मार्केट 22,600 की स्ट्राइक प्राइस तक जाने की काबिलियत रखता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सभी नियम वीडियो में क्रम बाय क्रम समझेंगे। चलिए अब रेजिस्टेंस को इसी प्रकार देख लेते हैं। रेजिस्टेंस दोनों का है या एक का है। तो हम एटीएम से ओटीएम की तरफ ट्रेवल करते हैं वॉल्यूम और वाई के लाइन में। तो चलिए वॉल्यूम के लाइन में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट वाई हमको जो दिख रहा है 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है, यानी रेजिस्टेंस 22,750 का है, ठीक है। और सपोर्ट जो है 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर है, जो कि WTT है, यानी कमजोर है, टॉप की तरफ कमजोर है, ठीक है। और इसमें बॉटम पर सॉरी रेजिस्टेंस में देखें तो रेजिस्टेंस जो है 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट होती हुई हमको नजर आ रही है, इसलिए इसको ही रेजिस्टेंस मानेंगे। और रेजिस्टेंस कि सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो सेकेंड हाईएस्ट हमको नहीं दिख रहा है। सेकेंड हाईएस्ट को कैलकुलेशन में हम कब लेते हैं? जब वो 75% से कमजोर हो, ज्यादा 75% से ज्यादा कमजोर, ठीक है। तो सेकेंड हाईएस्ट की बात करें तो वैल्यूम जो है हमको देख पा रहे हैं कि 22,800 की स्ट्राइक प्राइस पर सेकेंड हाईएस्ट ज्यादा वैल्यूम दिखाई दे रही। तो चलिए इसको भी कैलकुलेशन में ले लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं इस रेजिस्टेंस दोनों का है या एक किसी एक फैक्टर का है। तो आप देख पा रहे हैं वाई भी सबसे अधिक है, ठीक है। 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर वाई और वॉल्यूम दोनों सबसे ज्यादा है, इसलिए ये रेजिस्टेंस वाई और वॉल्यूम दोनों का है। और ओटीएम की तरफ, अब इसको भी ओटीएम की तरफ जाने के लिए दोनों को कमजोर होना पड़ेगा, तभी इस रेजिस्टेंस को कमजोर मानेंगे बॉटम टॉप की तरफ, ठीक है। और बॉटम की तरफ एक भी कोई जाएगा तो उसको हम रेजिस्टेंस को कमजोर मान लेंगे। दोनों फैक्टर में से कोई भी एक, वाई हो चाहे वैल्यू हो, यदि इन द मनी की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हम उसको कमजोर मानेंगे। चलिए इस तरीके से हम मार्केट को एनालाइज कर पाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है और कैसा नजर आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमको रेजिस्टेंस मिल गया 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर। और ये देखें वाई जो है, वाई हमको वीकनेस नजर आ रही है, WTT, ठीक है। यदि ये टॉप की तरफ जाने की कोशिश करेगा सेकेंड हाईएस्ट मिलेगा या तो दिखेगा तो हम उसको WTT से संबोधित करेंगे। यदि बॉटम की तरफ हमको सेकेंड हाईएस्ट मिलेगा तो हम उसे WTB से संबोधित करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को दोनों को WTT होना पड़ेगा तभी ये रेजिस्टेंस कमजोर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। और अंदर इन द मनी की तरफ जाने के लिए कोई भी एक कमजोर होगा तो हम इसे रेजिस्टेंस को कमजोर कह सकते हैं। तो सेकेंड हाईएस्ट पहले वॉल्यूम को चेक करते हैं। तो वॉल्यूम को भाग देते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं और कैलकुलेटर में भाग देते हैं, देखते हैं क्या ये 75% से ज्यादा है कि कम है।
ये देखिए हमने भाग दिया और इंटू 100 कर दिया, तो देख पा रही 61%, यानी वैल्यू 61% से कम है, अभी 75% नहीं है, इसलिए 75% न रहे तो उसे हम कमजोर नहीं मानेंगे। ठीक है, 60% है, ये जब 75% हो जाएगा 22,750 की स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा ये वॉल्यूम धीरे धीरे होने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस फिर धीरे धीरे ऊपर आ सकता है, इसलिए हम इसे काउंट करते हैं और कमजोर मानते हैं। ठीक है, वाई देखें तो वाई हमको ऐसा प्रतीत होता है कि 75% से ज़्यादा है, तो चलिए हम पहले सेकेंड हाईएस्ट को फिर इसको भी काउंट कर लेते हैं और इस कैलकुलेटर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए 93% है। ठीक है, यानी 93.7 आ रहा है, इसको 94% कर सकते हैं। ये 94% कमजोर है वाई। ठीक है, लेकिन वैल्यूम जो है 75% से कम है, जो सेकेंड हाईएस्ट। यदि वैल्यूम भी रहता है तो इसको इस रेजिस्टेंस को हम कमजोर में गिनती करते हैं, लेकिन केवल वाई डब्ल्यू टी टी है, वैल्यूम नहीं, इसलिए हम वॉल्यूम वाई का दोनों का तो रेजिस्टेंस मान रहे हैं, बोथ फैक्टर का। ठीक है, लेकिन ये रेजिस्टेंस कमजोर नहीं, स्ट्रांग है, यानी जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, सपोर्ट स्ट्रांग हो, तो मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस से रिवर्सल ले लेती है, यानी 22,750 से ही रिवर्सल ले लेती है। ठीक है, तो मार्केट अब ट्रेवल करने के लिए उसके पास कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस की बात करें तो यदि सेम सिचुएशंस, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ठीक इसी तरह बना रहा, तो मार्केट 22,750 से 22,700 तक जाएगी, फिर 22,700 से 22,750 तक ट्रेवल करेगी। ठीक है, ये दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही ट्रेवल करती रहेगी, इससे बाहर मार्केट नहीं जाएगी। इसी प्रकार हम अपने वीडियो में ये देखते हैं कि मार्केट का रिवर्सल कैसे होता है, लेकिन ये रिवर्सल प्राइस अलग होती है, उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, उसके लिए एडवांस ऑप्शन चैन आता है। हालांकि हम उस वीडियो को भी अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अब चलिए इसको हम बारीकी से थोड़ा समझ लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा हमको दिख रहा है, हम उसको थोड़ा सा मार्किंग करके दिखा देते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्किंग कर दिया, यानी सपोर्ट हमको 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पर दिख रहा है और ये डब्ल्यू टी टी है सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि वाई ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। ठीक इसी प्रकार रेजिस्टेंस साइड में भी, कॉल साइड में भी रेजिस्टेंस जो है 22,750 की स्ट्राइक प्राइस पर है और ए वाई टॉप की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए, ओटीएम की तरफ जाने के लिए दोनों को कमजोर होना पड़ेगा, और आईटीएम की तरफ कोई एक भी कमजोर होगा तो उसको हम उस रेजिस्टेंस को कमजोर मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सपोर्ट को भी रेजिस्टेंस, सपोर्ट को हमने कमजोर माना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि नहीं समझ में आई होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना